नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार है मेरे दोस्त। देखिए, यहाँ पे कहा जाता है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसी पर मैं आज की इस क्लास में एक इंग्लिश का छोटा सा स्टोरी लेकर आया हूँ। देखिए, कितने सारे एज के लोग हैं, फिर भी ये इस उम्र में भी सीख सकते हैं। आप भी ये सोचकर मत बैठिए कि मेरा उम्र ज़्यादा हो गया है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या अब से भी पढ़ा जा सकता है, सीखा जा सकता है। बिल्कुल मेरे भाई, आज की इस क्लास में इस स्टोरी में आपको यही सब चीज़ें मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ कि इस स्टोरी के माध्यम से जितने सारे वर्ड हैं सभी को लिख लिख कर उसका प्रोनाउंसिएशन मैं बताऊंगा, उसका वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन सब कुछ मैं बताऊंगा। कुल मिलाकर इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो बहुत अच्छे से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है THINK, तो इसको हम पढ़ेंगे थिंक। क्या पढ़ेंगे? थिंक पढ़ेंगे। लेकिन इसी के जैसा एक और वर्ड लिखा रहता है THING, तो इसको हम पढ़ते थिंग। क्या पढ़ते हैं? थिंग पढ़ देते हैं, थिंग। देखिए, थिंक मिस होता है सोचना, और इस थिंग का मतलब हो जाता है वस्तु या सामान। देखिए, इस जैसे इस थिंक से ओवर थिंकिंग हो जाता है, या थिंक से थिंकिंग वर्ड बनता है। मतलब देखिए, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। थिंक से बन जाता है एवरीथिंग, इस तरीके से, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है थिंक UR। अच्छा, यहाँ पे लिखा है YOU लिखकर, और यहाँ पे स्टॉप ही देकर इस तरीके से लिखा है। इसका मतलब है UR। इसका मतलब क्या है? UR। कह रहा कि थिंक UR TOO। अब देखिए यहाँ पे TOO लिखा है तो इसको टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टू। लेकिन अगर TO लिखा रहता तो क्या पढ़ते? खाली एक एक ओ लिखा रहता तब क्या पढ़ते? तब भी मेरे भाई हम टू ही पढ़ते। क्या पढ़ते? टू पढ़ते। जिसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है TO, तो इसको भी टू पढ़ेंगे और इसको भी टू पढ़ेंगे, दोनों को टू पढ़ेंगे। अच्छा, अगर TWO लिखा रहे तब क्या पढ़ेंगे? तो इसको भी हम टू ही पढ़ेंगे। बड़ा मजेदार क्लास है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे कंसेप्ट को मैं बताने वाला हूं इस स्टोरी के माध्यम से। ये केवल एक स्टोरी नहीं है, ये समझिए कि इंग्लिश सीखने का, लिखने का, बोलने का, पढ़ने का मूल मंत्र है। मैं सिंपल तरीका से अब स्टोरी को लेकर नहीं आ रहा हूं। मैं एक एक स्टोरी को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं पढ़ा रहा हूं ना कि एक स्टोरी से आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे, तो थिंक UR2 OLD को ओल्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओल्ड। अगर लिखा रहता GOLD तो क्या पढ़ते? इसको गोल्ड पढ़ते, गोल्ड पढ़ते। अगर लिखा रहता SOLD तो क्या पढ़ते? सोल्ड पढ़ते, सोल्ड। अगर लिखा रहता BOLD तब क्या पढ़ते? तो इसको बोल्ड पढ़ते। यानी जिस प्रकार से हम ओल्ड पढ़ रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड मिलता है तो इसी बेस पर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, कह रहे कि थिंक UR2 ओल्ड टू, LEARN को पढ़ेंगे लर्न, लर्न। WRONG रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग पढ़ेंगे, रॉन्ग, ठीक है ना, रॉन्ग। उसके बाद देखिए लिखा YOUR योर, योर। AGE एज, क्या पढ़ेंगे? एज, एज। IS को इज पढ़ेंगे, इज। योर एज इज। JUST को पढ़ेंगे जस्ट, जस्ट। NUMBER यानी नंबर। क्या हो जाएगा? नंबर, नंबर। THAT को पढ़ेंगे दैट, दैट। DREAM को पढ़ेंगे ड्रीम, ड्रीम। जैसे कि हम बताए थे एक नियम, एक नियम बताए थे यहाँ पे, यहाँ से मैं बता देता हूँ। एक नियम बताए थे कि किसी भी वर्ड में EA लगा हो तो बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। जैसे DREAM क्या पढ़ दिए? ड्रीम। अगर लिखा रहता CREAM तो क्या पढ़ते? क्रीम। क्या पढ़ते? क्रीम। समझ? EA को ई के रूप में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे इसको ड्रीम, HAVE हैव, यू हैव। START यानी स्टार्ट। हम ए के प्रोनाउंसिएशन रूल में आपको बताए थे कि अगर किसी भी वर्ड में AR एक साथ आता है, AR हो, ART हो, ASS हो, तो आ के रूप में पढ़ते हैं।
क्या बताए थे कि ASS हो, AR हो, ART हो, ASK हो, ASP हो, तो हम A को A के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे START यानी ART है कि नहीं, तो स्टार्ट। अब देखिए TODAY को पढ़ देंगे टूडे, टूडे TODAY को क्या पढ़ देंगे टूडे। WANT वांट, वांट टू, LEARN ऊपर भी लिखा था लर्न, क्या पढ़ देंगे लर्न। GUITAR गिटार, ग्यूटार नहीं गिटार, सिंपल पढ़ेंगे गिटार। GUITAR को पढ़ेंगे गिटार, ठीक है गिटार। WANT वांट टू SPEAK स्पीक, वांट टू स्पीक। ENGLISH इंग्लिश, इसको पढ़ देंगे इंग्लिश। BEGIN बिगिन, बिगिन। NOW नाउ, क्या पढ़ देंगे NOW नाउ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है GRAND ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है GRANDPAS। इसको कैसे पढ़ेंगे थोड़ा इसके लिए हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे, तो लिखा है GRANDMAS, फिर लिखा है GRANDPAS। देखिए यहाँ पे GRAND को ग्रैंड पढ़ते हैं, ग्रैंड, और MAS यानी माज, ग्रैंड माज कैसे पढ़ते हैं ग्रैंड माज। यहाँ पे ग्रैंड पाज, यहाँ पे हालांकि स्टॉपी एस होना चाहिए, ग्रैंड पाज, ग्रैंड पाज, ग्रैंड माज यानी दादा दादी होता है, ग्रैंड माँ यानी दादी, ग्रैंड पाज यानी दादा। घबराना नहीं है इस प्रकार के वर्ड को देखकर, ठीक ना, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे ग्रैंड माज लर्न, ग्रैंड पाज लर्न, कोडिंग CODING को पढ़ेंगे कोडिंग, कोडिंग, कोडिंग। और START स्टार्ट, टूडे, टूडे। देख रहे हैं ना किस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हिंदी सीखने की बात आई कि हम लोग इसको हिंदी में कैसे समझें। देखिए यहाँ पे लिखा है थिंक यू आर टू ओल्ड टू लर्न, लर्न कर कि सोचो कि तुम इतना बूढ़े हो कि तुम सीख सकते हो। करे कि थिंक मैंने सोचो, यू आर टू मतलब इतना, ओल्ड तुम इतना बूढ़े हो, टू लर्न सीख सकते हो। तुम सोचो कि बहुत बूढ़े हो नहीं सीख सकते हो, ऐसे सोचो। करा कि रॉन्ग गलत, ये बात गलत है कि तुम बूढ़े हो तो नहीं सीख सकते हो, ये गलत है। करा कि योर एज इज जस्ट अ नंबर, आपका जो उम्र है यह एक केवल संख्या है कि आप 50 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हैं, किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। करा कि दैट ड्रीम यू हैव, जो सपना आपके पास है यानी जो आप सपना देखे हैं, जो आप सपना पाले हैं। करे कि स्टार्ट टुडे, आज ही शुरू कर दो। किसी भी उम्र का है, आपका शुरू से सपना था कि हमको गिटार बजाने आना चाहिए, हमको हिंदी इंग्लिश पढ़ने लिखने आ जाता, शुरू से सपना है, तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, अभी से कर दीजिए, आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि उम्र कोई माने नहीं रखता है। करे कि वांट टू लर्न गिटार, यदि गिटार बजाना सीखना चाहते हो तो कह रहा है कि डू इट, इससे करो, मतलब कर सकते हो। वांट टू स्पीक इंग्लिश, यदि इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो बिगिन नाउ, अभी शुरू कर सकते हो, अभी से शुरू कर सकते हो। कह रहा है कि ग्रैंड माज लर्न, दादी सीख सकती हैं, ग्रैंड पाज लर्न, दादा सीख सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से स्टार्ट टुडे मैंने आज ही शुरू करो, ऐसे ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा है वांट, वांट टू लर्न, लर्न गिटार, गिटार, डू इट, डू इट। वांट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश। बिगिन नाउ, बिगिन नाउ। कह कि ग्रैंड माज लर्न, ग्रैंड पा लर्न कोडिंग। यू कैन, यू
कैन, CAN, कैन लर्न एनीथिंग। देखो ऊपर हम बताए थे थिंग और थिंक, एक बताए थे थिंक, इसको हम थिंक पढ़ेंगे। थिंक मतलब क्या होता है? सोचना, सोचना। और एक होता है THING, थिंग, क्या पढ़ेंगे? थिंग। और थिंग से बहुत सारा वर्ड बनता है, जैसे एनीथिंग, एवरीथिंग, जिसे यहाँ पे देखिए लिखा है, क्या लिखा है? एनीथिंग, थिंग। तो दोनों में अंतर है, यानी कोई भी चीज। टुडे इज द PERFECT, यानी परफेक्ट, क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट डे, यानी आज जो है कैसा दिन है? परफेक्ट दिन है, परफेक्ट डे। टुडे इज द परफेक्ट डे। STOP, स्टॉप, MAKING, मेकिंग, कैसे पढ़ेंगे? MAKING, मेकिंग, मेकिंग। EXCUSES, एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज। योर ब्रेन, योर ब्रेन इज READY, रेडी, रेडी। लेट्स गो, लेट्स गो, करे कि योर ब्रेन इज रेडी, लेट्स गो। कर रहा है ऊपर से, देखिए कर रहा है यहां से, यहां तक तो हो गया था। कर रहा है कि यू कैन लर्न एनीथिंग, यानी तुम कुछ भी सीख सकते हो। यू मतलब तुम या आप, कैन मीन सकना, लर्न मतलब सीखना, एनीथिंग माने कोई भी चीज, तुम कुछ भी सीख सकते हो। कर टुडे इज द परफेक्ट डे, आज का दिन जो है परफेक्ट डे है। कर कि स्टॉप वेटिंग, इंतजार करना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज, बहाना बनाना बंद करो। स्टॉप मीन्स रोकना, बंद करना। मेक मतलब बनाना, एक्सक्यूज मतलब बहाना, यानी मेकिंग एक्सक्यूज मतलब बहाना बनाना। कर कि योर ब्रेन इज रेडी, आपका दिमाग तैयार है। लेट्स गो, चालू करो। कहने का मतलब है कि इस छोटे से पैराग्राफ में आपको मैं बहुत सारे वर्ड को मैं बताया हूं, बहुत सारे वर्ड से रिलेटेड मैं वर्ड को बताया हूं। साथ में इस तरीके से आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर हिंदी निकाल कर समझ सकते हैं, ठीक है ना। और आसानी से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। हालांकि लाइव क्लासेज में भी बहुत सारा मैं बताया हूं, आगे भी मैं कराऊंगा। हालांकि इधर ज़्यादा करके रिकॉर्डेड क्लासेज भी चल रहा है, लाइव भी चल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना सारा क्लासेज हुआ है, अगर आप नए हैं, नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। अगर पुराने भी हैं, कुछ क्लास मिस हो गया है तो उसको भी देखिए। अगर देखा हुआ क्लास है, अभी भी उसमें डाउट है कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो फिर से दोबारा से उसको देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज क्लास पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।